बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। युधिष्ठिर बोले, हे कृष्ण, आप सफला नाम की एकादशी का महिमा कह चुके, अब कृपा करके पौष शुक्ल पक्ष की एकादशी की महिमा कहिए। उसका नाम क्या, विधि क्या, और उसमें किस देवता की पूजा की जाती है। हे पुरुषोत्तम ऋषिकेश, आप किस एकादशी व्रत से प्रसन्न होते हैं। तब भगवान कृष्ण बोले कि हे राजन, लोकों के उपकारार्थ पौष शुक्ल एकादशी की विधि कहता हूँ, सुनो। हे राजन, इस व्रत को पूर्वोक्त विधि से करना चाहिए। इसका नाम पुत्रदा है और यह समस्त पापों को हरने वाली, सिद्धि और काम को देने वाली नारायण इसके देवता है। चर अचर और तीनों लोक में इसमें परे कोई नहीं है। हे राजन, पापों को हर करने वाली जिस कथा के सुनने और करने से हरि भगवान प्रसन्न होकर विद्वान को यशस्वी कर देते, उसे सुनो। भद्रावती नाम की एक पुरी है, वहाँ सुकेतु नाम का राजा राज्य करता था। उसकी रानी का नाम शिव्य था। पुत्रहीन वह राजा ने संतान के लिए बड़े बड़े मनोरथ किए, परंतु संतान नहीं हुई। इस कारण दुखी होकर राजा चिंता करता हुआ विचरण करता रहा और किस भांति संतति प्राप्त हो, पैदा करूं, कहाँ जाऊं। उसे राष्ट्रपुर में कहीं सुख नहीं मिलता। इसी से अपनी पत्नी शेव्या सहित प्रतिदिन दुखी रहता। रानी राजा नित्य शोक में निमग्न रहते और उसके पितर लोग दिए हुए पित्त जल को कुछ उष्टपान करते, और राजा के मर जाने पर हमारे वंश में कोई शेष नहीं है जो हमें तर्पण करेगा, संतुष्ट करेगा। उसके पितर इस प्रकार स्मरण करते हुए दुखी होते। उनके इस दुख के मूल को जानकर राजा भी दुखी हुआ और बंधु मित्र सुरथ और मंत्री गज अश्व पदचर आदि उस राजा को कुछ भी अच्छे नहीं लगे। वह अपने मन में निराश हो गया। पुत्रहीन मनुष्य के जन्म का कुछ भी फल नहीं है, क्योंकि पुत्रहीन का वह ग्रह शून्य है। उसका हृदय सदा दुखित रहता है। पुत्र के बिना देव पितर मनुष्य के ऋण से उऋण होना संभव नहीं है। इस कारण संपूर्ण प्रयत्न से मनुष्य पुत्र उत्पन्न करने की चेष्टा में सदा लगा रहे। उनको इस लोक में यश और परलोक में मोक्ष की प्राप्ति होती है। जिनके 100 जन्म के पुण्योदय होते हैं, दीर्घायु आरोग्यवान लक्ष्मी उनके घर में रहती है और पुत्र पौत्र तथा जन होते हैं, क्योंकि पुण्य और भक्ति विष्णु के बिना पुत्र धन विद्या प्राप्ति नहीं होती। और यह मेरा सिद्धांत है। इस प्रकार रात दिन चिंता में निमग्न हुआ पुत्र वह दुख से दुखी रहने लगा। कभी सुबह और कभी आई धी रात को सोच करता रहता। बाद में उसने आत्महत्या करने का विचार कर परलोक में दुर्दशा समझकर और निसंतान होने पर अपने शरीर को क्षीण देखा। पुनः अपनी बुद्धि में अपने आत्मा का हित विचारता हुआ राजा घोड़े पर चढ़कर घोर वन में गया। पुरोहित आदि किसी को यह मालूम नहीं हुआ। जब मृग और पक्षियों से युक्त उस गंभीर वन को देखते हुए राजा पहुंचा तो वहां उस वन को वृक्षों को देखता हुआ घूमने लगा। वट, पीपल, छबेल, खजूर, कटहल, मोलसरी, सप्तवर्ण, तिंदु और तिलक, शाल, ताल, तमाल, सरल, हिंगोट, अर्जुन, लभेरा, बहेरा, शल्यकी, करौंदा, पाटल, खेर, शाख और पलाश, इन सब पेड़ों से शोभित और मृग, व्याघ्र, वराह, सिंह, वानर, वाल्मीक से निकले हुए अजगर तथा बच्चों समेत मतवाले जंगली हाथी, चमर, गाय, कृष्ण मृग, श्रगाल, शशक और वन बिलाव, सुरही, गो और हथिनियों के झुंड से में 4 दंत वाले यूथप आदि राजा ने सभी देखे। उन्हें लगा देखकर राजा को कि अपने साथियों का स्मरण करता हो शोकाकुल होकर स्वयं भी उनके समीप विचरने लगा। कहीं से शगालों का शब्द, कहीं से उल्लूक का शब्द सुनकर राजा वन को भयानक रूप देखने लगा। इसी प्रकार पक्षियों भी देखकर विवल हो गए। वन में घूमते घूमते राजा ने दोपहर के समय गहन वन को देखा। तब क्षुधा तृषा से कंठ से मुख सूख गया। इधर उधर भटकता हुआ चिंता करने लगा, मैंने कौन से ऐसा कर्म किया जिससे ऐसा दुख प्राप्त हुआ।
मैंने तो देवता यज्ञ से देवताओं को संतुष्ट किया और समय अनुसार प्रजा को अपने पुत्र के तुल्य माना है। मिष्टान्न तथा दक्षिणा देकर ब्राह्मण को संतुष्ट किया। यह सब करने पर भी मुझे साथ दुख क्यों मिला? इस चिंता में डूबा हुआ राजा उदास होकर घोर वन में गया। आगे जाकर पुण्य के प्रभाव से कुमुदिनी से सुशोभित मान सरोवर के समान एक मनोहर सरोवर देखा, जिसमें बहुत से मगर, मछलियां व जलचर आदि सहित खिले हुए कमलों से शोभित तथा राजहंस चकोर और चक्रवाक से शोभायमान था। सरोवर के समीप राजा को लक्ष्मीवान अर्थात ऐश्वर्यवान बहुत से मुनियों के आश्रम के शुभ फल को हरण करने वाले निमित्तों से सूचना मिली। राजा का दाहिना नेत्र, दाहिनी भुजा फड़कने लगी। उसमें स्फुरण होने के कारण राजा को शुभ लक्षण जान पड़े। सरोवर के तट पर मुनियों को वेद मंत्र जप करते हुए अश्व से उतरकर राजा उनके सम्मुख खड़े हो गए। फिर व्रत करने वाले मुनियों को अलग अलग वंदना कर हाथ जोड़कर दंडवत प्रणाम किया। राजा बहुत प्रसन्न हुआ। मुनिगण भी प्रसन्न हुए। राजा से कहने लगे, हम तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हैं। हे राजन, तुम्हारी जो इच्छा हो वह को। यह सुनकर राजा कहने लगे, हे तपस्वी, आप कौन है? आपका नाम क्या है और आप किस लिए यहाँ पर आए हैं? मुझे यथावत कहिए। मुनि बोले, हे राजन, हम विश्वदेव हैं, स्नान करते हैं और आज से 5वें दिन माघ लग जाएगा। आज पुत्रदा नाम की एकादशी है। यह शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी पुत्र की इच्छा वाले मनुष्य को पुत्र देती है। राजा बोले, पुत्र के होने से मुझको बड़ा संदेह है। जो आप लोग मुझ पर प्रसन्न हो तो मुझे पुत्र दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज ही के दिन पुत्रदा नाम की विख्यात एकादशी, इसका व्रत करिए। हमारे आशीर्वाद से, भगवान के प्रसाद से राजन तुम्हारे अवश्य पुत्र होगा। इस प्रकार मुनीश्वरों के वचन से राजा ने उत्तम व्रत किया। द्वादशी के दिन पारणा करके 12 बार मुनीश्वरों को नमस्कार करा, फिर अपने घर वापस आया। मुनीश्वरों की कृपा से, व्रत के पुण्य से रानी गर्भवती हुई और समय पर तेजस्वी पुण्य कार्य करने वाला पुत्र उत्पन्न हुआ। पिता को संतुष्ट कर प्रजा के पालन में तत्पर रहने लगा। राजन, इस कारण से पुत्रदा का व्रत करना चाहिए। सबके हित के लिए मैंने इसकी महिमा कही। जो मनुष्य पुत्रदा नामक यह व्रत करते हैं वह मोक्ष भागी होते हैं। मनुष्य को अवश्य पुत्र होता है। ऐसे हे राजन, इसके पढ़ने से, कथा को श्रवण करने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस प्रकार पौष शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का महात्मा श्री हरि के चरणों में। सच्चिदानंद भगवान की जय। द्वारकाधीश की जय।